नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ जबरदस्त जिंदाबाद होगे और मस्त तंदुरुस्त होगे। तो ग्रुप डी तो आज आपका 10 तारीख 10 नवंबर हो गया और ना कोई सिटी इंटीमेशन आया ना ही कोई एग्जाम डेट कैंसिल का नोटिफिकेशन आया। तो अब क्या होना है? बहुत सारे लोगों को असमंजस की स्थिति बनी हुई है और सबसे बड़ा समस्या उनके साथ होती है जो इसकी तैयारी एकदम सच्चे जी जान से कर रहे हैं और हर डेट पे उनको एक उम्मीद रहता है कि इस बार शायद एग्जाम डेट फाइनल हो जाए और अब एग्जाम हो जाए और फिर मिलता है तो तारीख। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आगे तारीख तो नहीं मिला है। 4 नवंबर को जो सुनवाई था उसमें नेक्स्ट हियरिंग का कोई जिक्र नहीं है। उसमें आपका जो है आपको दिखाया जा रहा है कि ऑर्डर रिजर्व है। लेकिन अगर हम बात करें एग्जाम डेट का तो आप एक नोटिस वायरल देख रहे होंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, जिसके में डेट जो है दिखाया जा रहा है 4 जनवरी जनवरी से लेकर के 17 मार्च तक का डेट दिखाया जा रहा है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें कहीं ना कहीं 2.5 महीने का समय लिया गया है। और पिछला जो नोटिफिकेशन था हमारा 17 नवंबर से एंड ऑफ दिसंबर, तो लगभग 1.5 महीने का। तो पहले तो इस नोटिस को हम 100% रियल नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें 2.5 महीने का समय, ये भी रेलवे का अगर नोटिस है तो, और वो तो एक्चुअली रेलवे का ऑफिशियल नोटिस था जिसमें 17 नवंबर से एंड ऑफ दिसंबर एग्जाम की बात की गई थी। तो 1.5 महीने में जहां एग्जाम पहले खत्म कराया जा रहा था अब आपका 2.5 महीने लग रहा है। तो ये आपका फेक है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबल अब आपके एग्जाम के चांसेस जो हैं वो यही लास्ट दिसंबर या 1 जनवरी है। पहला बात, लास्ट दिसंबर या 1 जनवरी है। बात को समझने का प्रयास करेंगे, लास्ट दिसंबर या 1 जनवरी अब आपके एग्जाम का मोस्ट प्रोबेबल चांस है। अगर सब कुछ क्लियर हो जाता है तो चांस बनता है। अब आप कहेंगे कि अभी जो सुनवाई है वो लगभग लगभग रेलवे के पक्ष में गया है, तो अब आईटीआई वाले हाई कोर्ट में जाएंगे। तो एक बार जब गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन जो भी होता है उसको लीड मिल जाता है तो फिर शायद उससे जीत पाना थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें रेलवे को एक बार लीड मिल चुका है अगर एक कोर्ट से, तो दूसरे कोर्ट में भी चांसेस हैं कि वो जल्द ही निपटा लेंगे जो भी मामला होगा। चाहे जो भी निर्णय हो वो बहुत जल्द आ जाएगा। क्योंकि अभी तक जो डेट बढ़ रहा था वो किस में डेट बढ़ रहा था? डॉक्यूमेंट सबमिट करने में। लेकिन अब जो है फाइनल डिसीजन तक का डॉक्यूमेंट सबमिट किया जा चुका है। तो अगर हाई कोर्ट में भी मामला जाता है तो वहां पे भी तुरंत जो भी होगा वो डॉक्यूमेंट सारा ऑलरेडी रेडी है। तो वहां पे डॉक्यूमेंट को ऑब्जर्व करके और यथाशीघ्र डिसीजन लिया जा सकता है। अब वो आईटीआई के पक्ष में डिसीजन जाए या रेलवे के पक्ष में डिसीजन जाए, तो आपका जो एग्जाम है वो मस्ट प्रोबेबल लास्ट दिसंबर से 1 जनवरी में पड़ता है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा है कि कैट जो है ऑर्डर को आके रिजर्व क्यों रखा है। तो कुछ संगीन मामले होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। जैसे अगर रेलवे के पक्ष में भी जा रहा है रिजल्ट, तो इसमें भी आईटीआई वाले लोग प्रभावित होंगे। अगर आईटीआई वालों के पक्ष में रिजल्ट जा रहा है तो टेंथ वाले प्रभावित होंगे। तो कुछ ऐसे मामले जिसमें बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं उसको संगीन मामला बोला जाता है। और उसमें जो डिसीजन होता है वो बहुत ही सोच विचार करके लिया जाता है। तो यही रीजन है कि उस पे, ठीक है, फाइनल डिसीजन तक तो पहुंच गया है मामला कि हाँ ए डिसीजन हो सकता है या ये हो सकता है। आगे कुछ चीज का जरूरत नहीं है, अब डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन क्या डिसीजन लें, इस पे कभी कभी जज साहब क्या करते हैं कि अपना डिसीजन बना करके और जजों से, ज्यूरी से मिल करके बात करके और चीजों को समझ करके और वहां पे निर्णय देते हैं। और ये जो डिसीजन है वो अगर ज्यादा संगीन मामला हो तो 6 6 महीने तक पेंडिंग में रखा जा सकता है। लेकिन इतना भी संगीन नहीं है कि 6 महीने पेंडिंग में रखा जाए। लेकिन कुछ संगीन मामला तो है। इस बात को आपको भी मानना पड़ेगा कि आईटीआई वालों की भी संख्या काफी है और टेंथ वालों की भी संख्या काफी है। दोनों तरफ से काफी लोग प्रभावित हो रहे हैं जो भी निर्णय आएगा। तो इसलिए इस मामले पे थोड़ा बहुत विचार करना बनता है। और यही कारण है कि ऑर्डर कोर्ट जो है अभी तक ऑर्डर को रिजर्व रखा है। बाकी बहुत सारे कमेंट आ रहा है कि अब जो डिसीजन है वो बिहार के इलेक्शन के बाद
या जो भी हो, तो कुछ सच्चाइयां होती हैं जो कि जानने के बाद भी हम उसको इग्नोर करते हैं। और लाइफ में आपको बार बार हम समझाते हैं कि जीवन में इग्नोर करना सीखना बहुत जरूरी है। तो जो भी मामला हो, आज न कल आपका डिसीजन आएगा। और हमारा वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य रहता है कि जो तैयारी में लगे हुए हैं, जो हमारे साथ हैं, वो डिमोटिवेट ना हो और अपने ट्रैक से भटक के कहीं और ना निकल ले, क्योंकि बहुत समय एक ऐसा क्रूसियल मोमेंट आता है लाइफ में, इस सब तैयारी के फेज में, कि फिर मन करता है कि सब छोड़ दे। तो भाई आपसे यही कहेंगे कि इतना दिन हुआ है, आपको कहीं ना कहीं टाइम मिल रहा है, तो अपने परफेक्शन पे काम कीजिए, अपने जो भी वीक पॉइंट्स रह गए हैं, क्योंकि 100% तो आप भी अभी स्कोर नहीं कर पाएंगे। अगर आज एग्जाम होता है तो ठीक है, आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन 100% तो स्कोर नहीं कर पाएंगे ना। मतलब कि कुछ ना कुछ, बहुत कुछ अभी भी छूटा हुआ होगा। तो जो भी वीक पॉइंट्स अभी रह गए उनको स्ट्रॉन्ग करने पे काम करें, रिवीजन पे ज्यादा से ज्यादा काम करें। जो भी टॉपिक्स हैं, वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, सब में इसमें कुछ क्वेश्चंस डीपली जाते हैं, एडवांस के भी क्वेश्चंस होते हैं। तो आप उस पे काम करें और ज्यादा से ज्यादा अपने परफेक्शन पे काम करें। बाकी आज न कल डिसीजन आएगा और एग्जाम होगा। तो एग्जाम होगा तब तो आपका रिजल्ट आएगा। तो इसलिए टेंशन न लें, अपना काम करें और ऊपर वाला पे भरोसा रख के आगे बढ़िए। जो होगा सो अच्छा होगा। समय का इंतजार कीजिए। समय जो होता है ना, वो सब कुछ बदल देता है। और एक समय ऐसा आएगा जो सब कुछ बदल जाएगा और आपका एग्जाम हो जाएगा, और उस दिन मेरा बात याद पड़ेगा कि हाँ, राहुल सर बोले थे कि पढ़ाई में लगे रहो, और जब रिजल्ट देखेंगे तब हम याद आएंगे। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।